फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट 20 अगस्त 2023 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए एक न्यूज़ है। इसको आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर भी जाकर के देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने भी सीटेट का एग्जाम दिया था इस बार 20 अगस्त को, उनकी आंसर की जैसे आई थी उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी कि जो आंसर की है वो गलत आई है। ठीक है, तो उसमें से हुआ क्या कि जैसे रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका कि 2 से 3 नंबर या फिर 1 से 2 नंबर से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया। उनका कहना ये था कि जो हमारी आंसर की आई थी उसमें तो हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई था, बट जब रिजल्ट आया तो उसमें जो है हमारे 1 से 2 नंबर कम हो गए और एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो उसी को लेकर के एक जो संशोधन करने को आप लोगों को एक चांस दिया गया है। क्या है सारी चीज़ें, इसको कम्प्लीटली हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सीटेट की ऑफिशियली नोटिस आई है इसको मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगी, आप लोग वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। उसमें सीधे तौर पे दिया गया है कि उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने CTET अगस्त 2023 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ OMR सीट की प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया। यानी आपको अपनी OMR सीट तो मिली ही है, उसके साथ में आपको जो है गणना सीट भी मिलेगी। ये कैसे मिलेगी ये भी जो है नीचे दिया हुआ है। जो उम्मीदवार OMR सीट की प्रति अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं वे अपेक्षित शुल्क 500 के साथ इसके लिए दिनांक 10/11/2023 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। यानी आप 10 नवंबर से पहले जो है आवेदन कर सकते हैं अगर आपको अपनी OMR सीट के साथ में अपनी गणना सीट भी चाहिए। ठीक है, देखिए जिन लोगों ने पहले ही आर आर RTI अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन कर दिया है वे 500 के आवश्यक शुल्क के साथ इसके लिए नए सिरे से निर्धारित तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक जाति दिल्ली नई दिल्ली में देय सचिव CBSE के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यकालय में को भेजा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपको अगर लग रहा है कि आपका कोई क्वेश्चन गलत है, उस पर जो है रॉन्ग आंसर उसका दिया गया है, तो आप जो है 500 रुपये की जो है शुल्क के साथ में अपनी जो गणना कापी है उसको भी प्राप्त कर सकते हो, ताकि जो भी आपका मिसमैच हो क्वेश्चन जिसका भी आंसर आपको गलत लग रहा हो आप जो है उनको बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में बताइए कि मैंने जो है ये क्वेश्चन सही किया था, आपके द्वारा जो है इसको गलत बताया गया है, और वहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन सही कर दिया जाएगा और जो रिजल्ट में भी आपके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे 1 से 2 नंबर। तो मैं एक बार फिर से आपसे बोलूँगी कि अगर आपका 10 से 12 नंबर कम है या फिर 5 से 6 नंबर कम है तो आप ऐसा बिल्कुल भी कोई आपत्ति वगैरह मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई ज़्यादा खास बेनिफिट होगा नहीं, आपका इतना ज़्यादा टाइम जाएगा। इससे अच्छा कि आप जो है नेक्स्ट डेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि उन्होंने डेट भी देखिए 10 नवंबर तक दिया है। तो अगर आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट जिनका भी एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया है तो वो लोग ये काम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, वो भी उनके ऊपर डिपेंड है कि वो करते हैं या फिर नहीं करते। तो आप लोग जो है 500 रुपये के साथ में आवेदन पत्र जो भी है उसके बाद में आपको अपना गणना पत्र और OMR सीट दोनों ही मिल जाएगी और आप लोग अपनी आपत्ति कर सकते हो। अगर आपका जो है सब कुछ सही होता है तो आपके जो है रिजल्ट में 1 या 2 नंबर इंक्रीज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ साथ देखिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, उम्मीदवार को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर नाम पता सही ढंग से अंकित करना है। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर और नाम का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निर्देशक CTET को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा CTET यूनिट CBSE PS12 IP एक्सटेंशन, ठीक है, पटपटगंज दिल्ली 11/11/092 पर व्यक्तिगत रूप से भेजा जाना चाहिए। यानी आपको जो स्पीड पोस्ट करना है, ये जो पूरा पता दिया हुआ है यहाँ पर अपना सब कुछ जो रोल नंबर है और पता सब कुछ अच्छी तरीके से और 500 रुपये शुल्क के साथ में जो है आपको स्पीड पोस्ट जो है करना है। ठीक है, OMR सीट के प्रति के साथ गणना सीट किसी भी संस्था या स्कूल का प्रदर्शन व्यावसायिक उद्देश्य या प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ के सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। तो देखिए जो भी आपको जो OMR सीट है या फिर जो गणना सीट है वो आपको तभी दी जाएगी जब जो आप अपना रोल नंबर सब कुछ पता वगैरह सब कुछ सही से एकदम फिलअप करेंगे। कुछ भी आपको इसमें मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो जो आपको यहाँ पर सीधे से देख सकते हो कि अगर अधूरा रहा तो वो जो है बिना किसी संदर्भ के सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ वहाँ पर फिलअप करना है। बोर्ड के सक्षम पदाधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। OMR सीट की
प्रति के साथ गणना सीट उम्मीदवारों को केवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी भी परिस्थिति में इस कार्यकाल में 10/11/2023 के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो है आपको सीधे तौर पर 10 नवंबर तक का ही टाइम दिया गया। इसके बाद में आपका कोई भी किसी तरीके का आपत्ति जो है वो वहाँ पर नहीं मतलब अनुरोध पर जो है आपके विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है गणना करना आप जो है आपत्ति करना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको कि लग रहा था कि उनका जो है 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया। अगर आप मेरी मानो तो जिनका भी 1 या 2 नंबर से कम है वो लोग आपत्ति कर सकते हैं, बट जिनका भी 3 से 4 नंबर या फिर 5 से 6 नंबर कम है वो लोग मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। और साथ ही साथ देखिए क्योंकि नेक्स्ट ये 10 नवंबर तक सारे प्रोसेस चलेंगे, तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा बेटर है कि आप जो अच्छी तरीके से तैयारी करके दिसंबर के अंदर जो आपका सीटेट होने वाला है वो देख के और अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर लें। ठीक है, इतने सारे प्रोसेस में इतनी सारी चीज़ें करने में आपका जितना टाइम जाएगा उससे अच्छा कि आप जो है नेक्स्ट सीटेट की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो इसको मैं इस नोटिस को जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।